और आहान की आंखों की गहराई को देखते हुए शनाया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी को अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? आहान के होठों पर अब एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके आंखों की गहराई में देखते हुए शनाया ने कहा, वैसे आहान, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। मेरी दादी कहती थी कि पत्नी ने अपने पति को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें प्यार से कुछ बुलाऊं? शनाया की बात सुनकर आहान स्माइल करने लगा। क्यों नहीं शनाया, आप मुझे क्या कहकर बुलाना चाहती हैं? क्यों ना मैं तुम्हें अब से हबी कहकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सुनने में हबी अच्छा लगता है, और दादी जी की बात को तो हमेशा मानना ही चाहिए। अब आज से मुझे हबी कहकर ही पुकारिए। अब अगर आपने हबी पर हक जमाना हो गया हो तो क्या हम अंदर चलकर ब्रेकफास्ट करें? मुझे जोरों की भूख लग रही है। आहान के सवालों को सुनने के बाद शनाया ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा और आहान को अपने साथ रूम में अंदर ले गई, जहां एक तरफ आहान और शनाया उनके पास कुछ ना होते हुए भी इतने खुश थे। पास में 50 करोड़ होने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल की हालत बिगड़ रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। ना जाने क्यों मिसेस यामिनी गिल को लगा कि जरूर शनाया ही आई होगी, इसलिए वो जल्दबाजी में दरवाजा खोलने के लिए चली गई। मगर जैसे ही यामिनी गिल ने दरवाजे पर देखा तो शनाया नहीं, वहां पर रोहन कोहली खड़ा था। तो वो दंग रह गई। रोहन, मेरा मतलब है दामाद जी, आप यहाँ? अपनी भाभी की कही ये बात सुनते ही सीमा बुआ जी भी अंदर से दौड़ी चली आईं। अरे भाभी, आप भी ना, दरवाजे पर ही अपने दामाद से सवाल जवाब कौन करता है? दामाद जी को अंदर तो आने दीजिए। दामाद जी आइए, अंदर आकर हम सबके साथ नाश्ता कीजिए। मैं यहाँ नाश्ता करने नहीं आया हूँ, मेरा एक जरूरी काम है। मैं उसी वजह से सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो आपको इस घर में खाना खाते आते ही रहना है। अब आप हमारे परिवार के दामाद जो हैं। ऐसे आप कह रहे थे कि किसी काम से आना हुआ, क्या बात है? मुझे मेरा लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड वापस चाहिए। साफ साफ कहूँ तो मैं यहाँ अपने 50 करोड़ रुपए वापस लेने आया हूँ। क्या? मगर क्यों? क्या क्यों? ये सवाल अपने बेटी से जाके पूछिएगा। मैं आप दोनों में से किसी को भी जवाब नहीं देने वाला हूँ। तो बेहतर होगा कि मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा आप मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? या फिर ये सब इस वजह से हो रहा है कि कल रात उस लाइव स्ट्रीमिंग में आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। आप अपना नाम साफ करना चाहते हैं? लानत है, मुझे कभी नहीं लगा था कि आप इस हद तक पहुंच जाएंगे। रोहन ने अपने सर को पकड़ लिया। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी से कहा, देखिए मिसेस गिल, आपको मेरे बारे में जो सोचना है आप सोच सकती हैं। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड लौटा दीजिए। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी गिल भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो क्रेडिट कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। उन्होंने बस घर के बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? अब रोहन कोहली क्या जवाब देगा? क्या वो आहान की असलियत के बारे में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी को बता देगा? और आहान का रिश्ता अब कितना मजबूत होने वाला था। रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। लेकिन अब सीमा बुआ जी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआ जी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ही ना पूछे। लेकिन हाँ, आहान और शनाया साथ में ही हैं और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। सीमा दीदी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया है? एक तो शनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इस वक्त सीमा बुआ जी के दिमाग में अलग तरह के कैलकुलेशंस चल रहे थे।
यही तो सही मौका है। मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इस बात का पता पापा को लग जाए तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआ जी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननंद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहन जैसा भी है आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहन को अपना लीजिए। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इतना सारा रायता हमने सिर्फ आहन को अपनी और शनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं? इस पॉइंट पर सीमा बुआ जी अपने और बेटे का सामान पैक कर रही थी। भाभी, अब वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई से भागना बंद कर देना चाहिए, और सच्चाई ये है कि हमारी शनाया को आहन से प्यार हो गया है। सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं, और वो भी सामान लेकर? क्या आप? भाभी, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और कुछ ही दिनों में आहन और शनाया भी घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैं और रतन निकलते हैं। फिर कभी जल्दी मिलेंगे। आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआ जी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। दूसरी तरफ रात होने आई थी। आहन और शनाया मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने लगे और उसे घर पर वापस ले आए। वैसे आज आहन को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहन के फैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे शनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहन अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था, शनाया अपने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। अभी क्या बात है, टेंस लग रहे हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहन, मेरा मतलब है कि वो क्या बात है ना, तुम्हें तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी थी। हाँ, क्या रूपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने उससे कहा कि आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आहन को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? शनाया आहन से क्या मांगने वाली थी? क्या आहन अपनी बीवी की सारी विशेष को पूरा कर पाएगा, या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।